हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पर और हम मोदी सरकार से इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए। हमें हमारा देश है, ये सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे, लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम मरने कट रहे हैं। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है दो है। रोने भी लगे आप क्यों रो रहे हैं? तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो और हिंदुओं में क्या है, देखो आप। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर वक्फ बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा जारी है। एक तरफ वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कई सवाल वो उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन किसने दी। इसे लेकर पहले सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो ओवैसी से लेकर तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं और साथ ही जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें भी खदेड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जब इन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी तो कुछ उस तरीके से ये आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है तो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए कि एक तरफ जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ ये तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस बिल का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। ओवैसी से लेकर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, फिर चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, तमाम वहां पर पहुंचे हैं और इस तरीके से बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर जहां पर जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जब पुलिस ने उन्हें उठाने की वहां से कोशिश की तो वो सड़कों पर लेट गए और कहा कि मर जाएंगे लेकिन यहां से हिलेंगे नहीं। इसी में एक जो हिंदू कार्यकर्ता था सचिन सिरोही, उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, विपक्ष ये क्या ड्रामा कर रहा है, उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू कार्यकर्ताओं ने पुलिस से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट की तरफ जाने से जब पुलिस ने रोका तो वहीं पर सड़कों पर बैठकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए वो कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। हमें हमारा देश है, ये सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे, लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम मरने कट रहे हैं। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आके, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना। करो
रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। हम क्या करने आए? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई इन्हें, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को। बिल्कुल भी अनुमति अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यति नरसिंहानंद जी ने ये कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हम शिष्य गुरु मानते हैं यति नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिंकी चौधरी को गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है दो है। कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? आप रोने भी लगे, आप क्यों रो रहे हैं? तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो देखो, और हिंदुओं में क्या है देखो आप। ये जो बदमाशी हो रही है वक्फ बोर्ड के नाम पे, जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। हमें तो वहां भी जाने का अधिकार है। तो एक तरफ जहां पर जो है प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का चल रहा है, वहां पर जो है ओवैसी से लेकर तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। तो वहीं पर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि ये सनातनियों का देश है, हम इसके लिए जान दे देंगे, हम आज यहाँ मरने कटने के लिए आए हैं। तमाम बातें उन्होंने कहते हुए कहा कि हम हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ेंगे, हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, ये तमाम बातें उनके जरिए कही जा रही है। यानी उनका जो वक्फ बिल है उसको समर्थन है और साथ ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है उसके खिलाफ भी वो सड़कों पर उतरे हैं। तो इस तरीके से ये जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा जो है वो दोनों ही तरफ से कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है, जिस तरीके से हाथों में जो है पोस्टर लिए इस तरीके से तमाम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर ओवैसी किस तरीके से कहीं ना कहीं झूठ फैला रहे हैं एक तरीके से वक्फ बिल को लेकर इस प्रोटेस्ट में, जरा वो भी सुनिए। जब ओवैसी कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें और कब्रिस्तान छीनने के लिए बनाया गया है, इस बिल में यही प्रावधान है। क्या कुछ ओवैसी ने कहा है, जरा सुनिए। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, मतलब सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं।
क्या इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए, मगर सरकार वही चाहती है। ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये महिला पहले से मेंबर है, महिला आप लोग पढ़ते नहीं है, महिला पहले से मेंबर है। तो सिर्फ ओवैसी ही नहीं, सिर्फ मौलाना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और किस तरीके से ये कहा है कि दरअसल हमारी जमीनें छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। क्या कुछ इमरान मसूद ने कहा, जरा वो भी सुनिए। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ये मानती है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है, बराबरी वाले जो प्रोविजन है उसको खत्म करना चाहती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट बाय पार्ट अटैक करके इसके सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर को खत्म करना चाहती है। ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की ज़मीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है। ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। हाँ जी। क्या कुछ कमियां लग रही है इस बिल में आपको? बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन ज़मीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई। तो ये पूरा जो बवाल है, ये जो पूरा हंगामा है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में ये तमाम जो मुस्लिम हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां पर तमाम मुस्लिम नेता जो हैं पहुंच रहे हैं, अपना अपना बयान दे रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं कि हमें जो है कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। इस तरीके की बातें महमूद मदनी की तरफ से की जा रही हैं। और वहीं पर अगर इस विधेयक की मैं बात करूं, वक्फ जो बिल है उसको लेकर दरअसल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हालांकि जेपीसी की मीटिंग में कई बार सुझाव जो है वो विपक्ष के नेताओं से, सांसदों से खासतौर पर लिए गए हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर मीटिंग्स हुई हैं, वहां पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके, सरकार उस पे अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के, साहब हमारे अख्तियार डीएम को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं, डीएम को अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ, और किसी का चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब डीएम को अधिकार नहीं होगा। डीएम से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। और यहां तक कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर मिलेगा। और बेहतर कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद भी मुझे तो आश्चर्य है कि किसी एक सवाल को तो बता दें कि इस हमारी रिपोर्ट में उनके हितों पे कुठाराघात होगा, या हमने
ऐसा कोई प्राविधान किया है जिस पे वो सवाल उठा करके देश को गुमराह कर रहे हैं कि साहब मस्जिद और खानका कब्रिस्तान ये चली जाएंगी। ये केवल देश को झूठ फैलाना है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर विधेयक संसद से पारित कराने की कोशिश में है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि वक्फ विधेयक का उद्देश्य जो है वो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि जो वक्फ की संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। हालांकि इसको लेकर जो ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग हैं इसके अपने खिलाफ वो मानते हैं इसे, और मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और इसी कड़ी में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भी एंट्री हुई है। कुछ इस तरीके से ये जबरदस्त हंगामा दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल देखने को मिला है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।